मुझे हरे मौका कृष्णा देने के प्रभु लिए। जी। हरे कृष्णा। तो अभी तो मैं सहारनपुर में हूँ और यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और लेकिन फिर भी आप लोगों ने मौका दिया है कि मैं भगवान के विषय में कुछ यहाँ से बोल पाऊँ, तो मैं बहुत जल्द उधर आने का ही प्रयास करूंगा। तो आज भगवत गीता का इंट्रोडक्शन सेशन है। तो मैंने जो कुछ भी पढ़ा है और अपने अनुभव से और जो कुछ भी मैं प्रभुपाद से और वरिष्ठ भक्तों से सुना, उसको आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं शॉर्ट कीर्तन करना चाहूंगा, फिर हम मंगलाचरण के साथ इसको शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री राधा माधव की जय। तो आप सभी भक्तों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही उत्साह पूर्वक ये भगवद गीता के अध्ययन का कार्य जो है वो लिया है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के जो है बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के, तो बताते हैं कि भक्ति का जो कार्यकलाप है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि उत्साह, कि अगर हमारे अंदर उत्साह हो, है ना, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, ऐसा एक श्लोक है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो उत्साह ही बताते हैं कि अगर हम भक्ति के कार्य को लेकर उत्साहित हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि अगर आप किसी कार्य में बहुत ही उत्साह के साथ जुड़े तो 50% वर्क इज डन एक्चुअली। तो क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ जो है वो भगवत गीता के अध्ययन को अपने हाथ में लिया है ना, और उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए ऐसा समझा जा सकता है कि आपने 50% भगवत गीता जो है वो समझ लिया, जस्ट बिकॉज वी आर इंथुजियास्टिक। तो भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है, प्रभुपाद ने इसमें जो है वो भूमिका, उस सेक्शन में प्रभुपाद ने इसमें बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दिया है, और ये तो बहुत सफिशियंट और लंबा भी है। पूरा जो है वो आप स्वयं स्वयं पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लाइन बाय लाइन सारी चीजों को डिस्कस नहीं किया जा सकता, बट उसमें प्रभुपाद जो है वो बहुत सारी चीजों का, है ना, और बहुत ही डिटेल्ड अध्ययन दे रहे हैं जिससे कि हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो है वो भगवत गीता में जो है वो प्रभुपाद ने कुछ प्रेयर्स ऑफर किए हैं। ये प्रेयर्स जो हैं मंगलाचरण है ना।
तो ये बात जो है हम सब लोग को समझनी चाहिए कि जो भगवत गीता जो पुस्तक है, एक्चुअली इट हैज नॉट टू बी अंडरस्टूड विद आवर ऑन इंटेलिजेंस। इसको हमको अपनी बुद्धि से समझना नहीं है, और अपनी बुद्धि से कोई समझ भी नहीं सकता। इसीलिए कई बार ऐसा प्राय देखा जाता है कि लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जब वो भगवत गीता की व्याख्या करते हैं ना, तो बहुत भारी बेवकूफों जैसी भगवत गीता की व्याख्या करते हैं। क्योंकि वास्तव में जो भगवत गीता जो विषय वस्तु है, तो भगवत गीता के अंदर ही बताया गया है कि इसको किस प्रकार से हमको ग्रहण करना है और कैसे सीखना है। और क्योंकि ये कंप्लीटली हमारे एंड पे नहीं बिलोंग करता कि हम अपने उससे इसको समझ, एक्चुअली जितने भी इंटायर शास्त्र हैं, तो शास्त्र जो शास्त्राज आर सच अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हैज टू बी रिवील्ड। मतलब कि जब शास्त्र अपने आप को रिवील करेंगे आपको, तब आप उनको समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। सपोज जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने जब केक बनाया एक, तो आपने देखा है कि मैंने केक बनाया है ना, हो सकता है आप केक खाकर उसका टेस्ट, फ्लेवर, कलर सब कुछ बता सकते हो, है ना। लेकिन केक मैंने क्यों बनाया ये तो मैं ही बता सकता हूँ। यू मे गेस, आप गेस मार सकते हो, मेरा बर्थडे होगा या फेवरेट है वगैरह वगैरह, बट एग्जैक्टली मैंने केक क्यों बनाया ये तो मैं ही बता सकता हूँ। तो उसी तरह से जो शास्त्र है, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय वस्तु है, और हम सब कहीं ना कहीं भौतिक धरातल पे बिलोंग करते हैं, तो हम उस, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ ट्रांसेंडेंस, तो हम उसको नहीं समझ सकने का है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ये जो सबसे पहला जो प्रभुपाद ने इसको शुरू ही किया इस इंट्रोडक्शन सेक्शन को, तो उसको मंगलाचरण से शुरू किया है। तो यहाँ पे हम लोग को ये सीखना है कि जब कभी भी हम भगवत गीता को पढ़ें, है ना, तो क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले समय में आप भगवत गीता को पढ़ने वाले हैं, देयर शुड बी हैबिट ऑफ रिसाइटिंग दिस मंगलाचरण प्रेयर। मंगलाचरण में बेसिकली तीन चीजें होती हैं: प्रेयर्स टू वंस ऑन स्पिरिचुअल मास्टर, प्रेयर्स टू द वैष्णव कम्युनिटी, एंड प्रेयर्स टू लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना होता है, गुरु को प्रार्थना होता है, और समस्त वैष्णव गणों का प्रार्थना होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से ऐसा बताया गया है कि तीने रास स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायास है निज वांछित पूर्ण। कि अगर इन तीन लोगों को कोई स्मरण करता है ना, याद करता है, तो अनायास, अगर जैसे कई बार हम होता है ना, जैसे हमारे उसमें हे राम, है ना, सो वी आर नॉट रिसाइटिंग पर्पसफुली, लेकिन फिर भी हम भगवान का स्मरण कर लेते हैं, है कि नहीं। तो मतलब कि अगर अनायास भी कोई इन तीन लोगों का स्मरण करता है, तो उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो भगवत गीता पढ़ने से पहले हमारी इच्छा तो ये है कि हम भगवत गीता को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि देखिए इस पुस्तक के बारे में जिन लोगों ने कितनी सारी चीजें बताई हैं, बड़े बड़े संत, कवि, महात्मा, और भी कई सारे लोग, इवन वो भी भगवत गीता को कितना बताते, तो हमारे अंदर भी रहता है कि हम भगवत गीता को अच्छे से समझ ले तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसको अगर हमको अच्छे से समझना है, तो इन तीन लोग का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं, इसके लिए ये मंगलाचरण हम रिसाइट करते हैं। तो ये मंगलाचरण में हमारे परंपरा के आचार्यों की भी जो है वो वंदना है, और गुरु की वंदना है, और भगवान की वंदना है। तो अगर आपके पास भगवत गीता है तो ये उसके भूमिका सेक्शन में है, उसका जो भूमिका सेक्शन है उसमें इस तरह से मंगलाचरण है। तो आप लोग इसको रिसाइट कर सकते हो, या फिर किसी डिवोटी का पास है दे कैन शेयर द स्क्रीन, है ना। तो अदरवाइज तो ये इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, है ना। तो जिनको याद है वो साथ में भी रिसाइट कर सकते हैं, फिर हम आगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्।
एकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण को रिसाइट करने के बाद कई बार जो है वो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, संस्कृत के वर्सेस हैं, हम कैसे याद करेंगे। लेकिन इफ वी पुट द हैबिट, देखिए भक्तों के जीवन में तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हो तो जो सबसे सिंपल कार्य आप कर सकते हैं वो है कि आप डिवोटी बन जाइए। एंड डिवोटीज दे अंडरस्टैंड भगवत गीता लाइक एनीथिंग। वो तो बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं भगवत गीता को, यद्यपि बड़े बड़े विद्वान उसको समझने में बहुत तकलीफ होती है। अभी रिसेंटली यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है शामली, तो वहाँ हमको एक बुजुर्ग मिले थे जब मैं बस में ट्रेवल कर रहा था। तो उनके पास भगवत गीता बहुत लंबे समय से थी और वो बोले हमें समझ में नहीं आती है। हमने बोला नहीं, आप ये महामंत्र का जप करना शुरू कीजिए। मैंने थोड़ा बहुत उनको बता दिया और मैं बोला अब आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कीजिए। और वो 15 अध्याय पढ़ चुके हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कैसे समझ में आ रहा है। और फिर उन्होंने बताया भी कि क्योंकि मैं भक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया ना, इसलिए समझ में आ रही। वो उसमें लिखा हुआ है गीता में कि बिना भक्ति का इसको नहीं समझ में आने का है। तो ये जो सबसे पहला चीज है भगवत गीता को जानने समझने के लिए, वो ये है कि वी हैव टू बिकम डिवोटी। तो बीइंग अ डिवोटी वन कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता वेरी इजिली। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है ये भक्तों को ही रिवील होता है। ये है। उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जो है वो बता रहे हैं कि भगवत गीता भी जो है वो एक और जो भगवत गीता को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो प्रभुपाद उसके शुरुआती उसमें बता रहे हैं कि भगवत गीता इतनी सारी है फिर ये अलग से क्यों लिखी गई है ना। तो उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअली देखिए भगवत गीता बहुत सारी है और लोग उसको पढ़ के अपना कुछ समझने का प्रयास करते हैं। बट वास्तव में प्रभुपाद बोले कि अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो नन ऑफ द भगवत गीता आर ऑथराइज्ड या ऑथेंटिकेटेड। कई बार जो लोग प्रभुपाद के व्यक्तिगत स्वभाव से नहीं परिचित हैं या प्रभुपाद की पर्सनालिटी से अवगत नहीं है, वो सोच सकते हैं कि यार ये तो अहंकार भरा हुआ स्टेटमेंट है कि भाई आपकी गीता सही है और कि कोई भी गीता ऑथराइज नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ये आउट ऑफ ईगो नहीं है, है ना। अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं जज कर सकते जब तक कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम नहीं जानते, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका दूसरा रीजन हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखा, हम देख सकते हैं कि उस भगवत गीता को पढ़ने के बाद पूरे विश्व के लोगों के अंदर एक चेंज, एक परिवर्तन आया, है ना। जब उससे पहले तो बहुत सारी भगवत गीता थी, है ना, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उससे कोई ऐसा चेंज या परिवर्तन
कोई इक्का दुक्का व्यक्ति पढ़ के प्रभावित हुआ हो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन कहने का मतलब कि जो भगवत गीता जिस पोटेंसी के लिए जानी जाती है ना, जिस सामर्थ्य और शक्ति के लिए जानी जाती है, वो तो हमने देखा कि प्रभुपाद जी के द्वारा जो व्याख्या हुई उसी को पढ़ के और इतने सारे लोग प्रभावित हुए, है कि नहीं। तो इसलिए अगर प्रभुपाद ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि और भगवत गीता वो उन्हें उतनी प्रामाणिक नहीं लगी, तो इसमें कोई वो अहंकार भरा स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, प्रभुपाद ने रीजन भी दिया है। उसमें प्रभुपाद ये बताते हैं, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अ, जो बाकी के राइटर्स हैं उन्होंने भगवत गीता के स्पिरिट को नहीं टच किया, है ना। उन्होंने उन्होंने अपना ओपिनियन जरूर दिया है, बट व्हाट कृष्णा वांट्स टू से, भगवान कृष्ण क्या भगवत गीता के माध्यम से, उसको उन्होंने नहीं टच किया। अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे? कई बार जब हमारी जो भगवत गीता है उसकी लोग व्याख्या करते तो बोलते यहाँ तो जबरदस्ती प्रत्येक चीज में भक्ति घुसाया हुआ है, मतलब हर चीज में बिना मतलब का जो है वो भक्ति डाला हुआ है, मतलब इतना जरूरी नहीं है फिर भी भक्ति डाला हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं, है कि नहीं। कि प्रभुपाद को भी लोग ऐसा कई बार लोग बोलते थे कि स्वामी जी आपने जो है वो जहाँ पे भक्ति नहीं भी है वहां भी भक्ति डाल दिया। और लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है, लोग का ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि जो है वो मतलब भगवत गीता की जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार से हो कि जैसे कर्म योग है तो कर्म योग में मतलब कर्म योग ही प्रधान रूप से हो, है कि नहीं। ध्यान योग तो उसमें बस ध्यान की ही चर्चा हो, आप समझ रहे हैं ना। इस तरह से लोग है ना। लेकिन अगर कर्म योग में भक्ति मिल जाता है तो उन्हें लगता है अरे यार ये क्या बात हुई, देखो यहाँ पे भी ना भक्ति दिया हुआ है ना। इस तरह से जो है लोग मतलब उसकी उसको ऐसा समझते हैं कि शायद यहाँ पे मतलब जानबूझ के ऐसा डाला गया है कि वहां पे कर्मयोग में भी भक्ति प्रभुपाद ने पर्पसफुली डाला है। बट इसको हमको समझना होगा कि देखिए एक ही बुक है, एक व्यक्ति ने बोला है, तो उसमें अलग अलग चीजों को ग्लोरीफाई किया जाएगा तो ये कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? एक ही पुस्तक है मान लीजिए, है ना, और उसमें कर्म को भी प्रधान बनाया बताया जाएगा, ज्ञान को भी प्रधान बताया जाएगा, भक्ति सेक्शन में भक्ति को प्रधान बताया जाएगा। तो पढ़ने वाला पूछेगा ना कि तो भैया करना क्या है। आप समझ गए, एक बहुत कॉमन सेंस है, आप समझ गए ना। तो ये जो इसीलिए प्रभुपाद जो है स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वास्तव में जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता वो हमको एज ए डिवोटी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही अरे हाँ, प्रभु। यस। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे भगवत गीता है तो हमको इसमें इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अगर देखिए जो आचार्य लोग जो एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो ऐसे नहीं, कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको समझाने के लिए कोई चीज बता रहा हूँ तो फिर मैं आपको कंफ्यूज क्यों करूंगा। इसीलिए जैसे अब भगवान, जाहिर सी बात है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोला है तो बोलने और वो भगवान है कि नहीं। तो उन्होंने मतलब भगवत गीता अपने लिए ही बोली होगी ना, मतलब अपने इंटरेस्ट के साथ बोली होगी, और भक्ति का भी इंटरेस्ट भगवान ही है। तो अगर भगवत गीता में ये बताया जा रहा है कि भगवत गीता का जो है वो इसेंस है वो भक्ति है, तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यद्यपि कई जगह पे ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि देखो जो कर्म योग भी करता है अल्टीमेटली ही बिकम्स अ डिवोटी, जो ज्ञान योग भी करता है तो एल्सो ही बिकम्स अ डिवोटी। तो यहाँ पे कोई खींचा तनाव नहीं है कि ज्ञान योगी भी भक्ति ही बन जाए, बट आगे चल के वो भक्ति ही बनने वाला है। इसीलिए वहां पे ऐसा बताया जाता है कि जो एक रास्ते को चुनता है वो दोनों के लाभ प्राप्त करता है।
और जो डिवोटी है उसको अलग से कर्म करने की जरूरत नहीं, उसको भगवान जो है वो स्वतः ही दे देते हैं। तो क्योंकि हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम जैसे किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे आप खुद से पढ़ो, तो खुद से आप पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है यू विल फेस सो मेनी ट्रबल्स। लेकिन जब आप किसी ट्यूटर के पास पढ़ रहे हो, टीचर से, तो आपको वही चीज आसान करके बताएगा। बट कोई चीज आसान हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो हल्की या सस्ती या फायदेमंद नहीं है। तो सबसे पहला चीज तो कि अगर जैसे प्रभुपाद भगवत गीता में भक्ति को बता रहे हैं हर जगह पे, तो क्योंकि भगवत गीता में ही कई जगह पे बताया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे 18वें अध्याय में, तो उसमें भी बताएंगे भगवान की जो है वो अल्टीमेटली कि आप मेरे भक्त बन जाओ, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, है कि नहीं। और उसके बाद जो है कई जगह पे भगवान बोलेंगे कि भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। ऐसा एक दो जगह नहीं, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो कई जगह पे, जैसे अगर ध्यान योग है तो ध्यान योग 6ठा अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है। लेकिन जो सबसे अंतिम में जो श्लोक है, जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, उसमें भगवान फिर यही बोल रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशा, मतलब समस्त योगियों में जो सबसे टॉप मोस्ट योगी है। तो देखिए यहाँ भक्ति की बात नहीं चल रही है, लेकिन भगवान खुद ही उसमें जोड़ रहे हैं, मद गते नंतरात्मना, वो लोग जो मेरे बारे में हमेशा सोचते रहते हैं वही सबसे टॉप मोस्ट योगी हैं। और जाहिर सी बात है जो डिवोटी होता है, जो भक्त होता है या जो प्रेमी भक्त होता है, वो हमेशा भगवान के विषय में सोचते रहता है। योगी तो फिर भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए अपना जो है वो मिस्टिक पावर दिखाने के लिए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए भगवान को भूल जाए, ऐसा संभव है। लेकिन ए डिवोटी नेवर फॉरगेट्स लॉर्ड कृष्णा। इसीलिए जो टॉप मोस्ट योगी है वो भक्त होता है कि नहीं। तो इसलिए जैसे हमको कहने का मतलब कि सबसे पहले भगवत गीता को पढ़ने का जो सबसे पहला जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो जो आचार्य हैं उनमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, अगर प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर प्रभुपाद बता रहे हैं तो जरूर, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति, जो संत जिसने पूरे दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान दिया है कि नहीं। लोग इतने मतलब अभागे हैं कि वो भगवान से दूर जा रहे हैं, और उनको फेंक फेंक के जो भगवान का ज्ञान देना, उनका आसन, उनको भक्त बनाना, है कि नहीं। तो कितने वो शक्ति प्रदत्त, कितने इम्पावर्ड होंगे भगवान के द्वारा, वो कैसे गलत बोल सकते हैं। तो मतलब गुरु में श्रद्धा होती है तो फिर तो प्रभुपाद तो समस्त गुरु के भी गुरु हैं, आचार्य हैं, है कि नहीं। तो उनके अंदर हमको अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं। इस चीज को भी प्रभुपाद इसमें बताएं कि भगवत गीता हमको ना अर्जुन जैसा सीखना है। जैसे अर्जुन ने पूरा भगवत गीता सुना, तो अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला कि ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला ठीक नहीं था। नो, अर्जुन बोल रहे हैं सर्वम एवं ऋतद मन्ये यदमाम वदसि केशव, कि आपने जो कुछ भी बोला है सब कुछ मैं एज इट इज आपका स्वीकार करता हूं, और मैं मानता हूं कि एकदम आप स्पष्ट सही बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से मतलब उसके वर्ड्स को हमको एज इट इज ग्रहण करना है। इसके विषय में श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जाते रहते हैं दक्षिण भारत में, तो वहां पे एक अनपढ़ व्यक्ति होता है और अनपढ़ ब्राह्मण होते हैं, और वो भगवत गीता लेकर और उनके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और बाकी लोग ना उनको देख कर कई बार उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि देखो ये अनपढ़ व्यक्ति, ये क्या पढ़ेगा, है ना। बट चैतन्य महाप्रभु जाकर उनसे पूछते हैं कि आप लोग आपका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, और आप ऐसा क्यों, किसमें आपने इसमें क्या पढ़ लिया कि आप इसको, मतलब आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि एक्चुअली मैं तो भगवत गीता, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, इसलिए मैं भगवत गीता पढ़ नहीं सकता। लेकिन मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, मेरे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि आप प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना, इसलिए मैं लेके बैठ जाता हूँ, है ना। और मेरे अंदर पढ़ने की योग्यता है नहीं, तो इसलिए लेके, तो आप रो क्यों रहे हैं। लेकिन जब मैं भगवत गीता को खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ ये चित्र इसमें, तो इस चित्र में भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन रथ हाँक रहे हैं, तो मेरा हृदय ना मतलब एकदम वो मनमाहत हो जाता है कि देखिए वैसे तो भगवान अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह रखते हैं,
कि जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है, अब घोड़ा होता नहीं है वो, लेकिन घोड़ा बन जाता है। तो भगवान ने सारथी इज काइंड ऑफ लोअर जॉब, सारथी का जो है वो पोजीशन स्वीकार कर लिया। तो ये जब मैं सोचता हूँ तो मेरा हृदय बहुत मर्माहत और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जब चैतन्य महाप्रभु जो कि जिन्होंने की भगवत गीता बोली है कि नहीं, कृष्णा ही है, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि आपको शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए भगवत गीता क्या है। तो अगर स्पीकर ही मुहर लगा दे कि हाँ आपने भगवत गीता को समझा है, तो बाकी भले ही ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे श्लोकों का उच्चारण कर सकते थे, बट उनके विषय में तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि इन्होंने पढ़ा ही है कि नहीं। बट उसको भगवान ने मुहर लगा दिया कि यस ही हैज रेड। तो कहने का मतलब कि स्पिरिचुअल मास्टर में श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे हैं तो उनके अंदर श्रद्धा उनके वर्ड्स में है ना, कि बोल रहे हैं। हाँ, अगर हम नहीं समझ सकते वी कैन कंसल्ट अदर डिवोटीज, हम बाकी डिवोटीज को कंसल्ट कर सकते हैं, जो स्पीकर्स आएंगे उनको कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों बताया गया है, और वो हमको बहुत ही आसानी से समझा देंगे। तो आई थिंक टाइम भी हो रहा है, बट मैं एक दो एस्पेक्ट इसमें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें एक दो एस्पेक्ट और कवर करना चाहूंगा कि जो कि हम भगवत गीता पढ़ते समय हमको ध्यान देना है। तो वो क्या है, एक चीज जो है कि कई बार जो है हम भगवान को ना, मतलब अव्यक्ति तो वाला पर्सनैलिटी समझते हैं, है ना, मतलब अव्यक्तित्व, उस भगवान की व्यक्तित्व को निग्लेक्ट करते हैं, पर्सनैलिटी को, भगवान की पर्सनैलिटी को निग्लेक्ट करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए अगर कोई बोले, है ना, कि भगवान को ये चीज अच्छी लगती है, तो हम सोचते अरे यार, भगवान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, भगवान तो भगवान है कि नहीं। मतलब एक काइंड ऑफ इम्पर्सनलिज्म, आप समझ गए ना। मतलब भगवान को क्या, जैसे भगवान को तकलीफ हुआ, तो भगवान को क्या तकलीफ होने का है कि नहीं, भगवान को कोई दुख हो सकता है क्या। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम भगवान की व्यक्तित्व को हम नकार रहे हैं, है ना। ये सब चीजें ना व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं। तो जब भगवत गीता में हम पढ़ते ना, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे कई लोग हैं वो भगवत धाम में विश्वास नहीं रखते, मतलब आप बोलोगे तो मना नहीं करेंगे तो किसने देखा है। तो अरे आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, आप भगवान कृष्ण को मानते हो, है कि नहीं, तो आप ये मानते हो कि आपका घर है उनका घर नहीं होगा। आप समझे मेरी बात। ये इट इज अ काइंड ऑफ इम्पर्सनल, कि अब एग्जैक्टली गोलोक वृंदावन ही होगा, किसने देखा है। आप समझ गए ना। तो कहने का मतलब कि ये इम्पर्सनलिज्म है ना। जब भगवान को फ्लूट अच्छा लगता है, तो फ्लूट ही क्यों अच्छा लगता है, भाई वो पर्सनैलिटी है भगवान की, है ना। अब जैसे भगवान बोलेंगे कि मतलब मैं जो है वो समस्त स्थावरों में हिमालय हूँ, है ना, वृक्षों में मैं जो है वो अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, है कि नहीं। या फिर अगर वो भगवान बोलेंगे कि मैं मतलब रस का जल का स्वाद जो है वो मैं हूँ, इस प्रकार से, तो हम ये नहीं कहते तो यही क्यों है, बाकी लोग क्यों नहीं है कि नहीं। तो भगवान, एक्चुअली भगवान हर चीज में अपने प्रेजेंस को बता रहे हैं। तो ये सब बताने का ये सब बताने का उद्देश्य क्या है, हमको ये समझना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं बोलते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम पानी पीते हैं वी कैन रिमेम्बर कृष्णा। आप समझ गए ना। जैसे आप समझो इस बात को, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो और वो ऐसे बाल रखे कि साइड से ऐसे ऐसे, है ना। मेरा वीडियो आ रहा है क्या, मेरे में तो अंधेरा दिखाई दे रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है ना। नहीं आ रहा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन डार्क है बहुत। बहुत डार्क है ना, कोई मैं हाँ भी नहीं डार्क है समझ। प्रभु, नहीं आ रहा, डार्क है। तो है थोड़ा देर, एक
जैसे जैसे ये दे दो। जैसे ऐसा है कि आपने वो मूवी तो देखी होगी ना, चलिए मैं मूवी से बता देता हूँ, सब लोग समझ जाएंगे। एक मूवी थी ना ऐसा, तेरे नाम करके। तो उसमें जो एक्टर है उसका एक स्पेसिफिक हेयर स्टाइल है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वैसा हेयर स्टाइल रखता है, तो वो हेयर स्टाइल क्या याद दिलाता है इमीडिएटली? देखो ये वैसा है ना, आप समझ गए। उसी तरह से मान लीजिए जैसे कोई एक स्पेसिफिक क्रिकेटर है, वो एक स्पेसिफिक अंदाज में जो है वो गेंद को फेंकता है। तो अगर मान लीजिए कोई और व्यक्ति वैसे ही फेंकता है, तो देखो ये ऐसा गेंद फेंक रहा है कि नहीं। या कोई है जो स्पेसिफिक डायलॉग्स बोलता है उसको, तो वो चीजें हमको याद आती हैं। अगर हम कहीं और भी देखते हैं तो उस व्यक्ति का हमको वो याद दिलाता है। तो भगवान इन समस्त चीजों में, जैसे भगवान एक जगह बताएंगे विभूति योग में और इस तरह से, कि मैं इसमें मैं ये हूँ, है ना। प्रभा अस्मि शशि सूर्य, जो सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। अग्नि का उष्मा मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, है ना। तो ये इसलिए क्योंकि हर जगह हम भगवान के प्रेजेंस को देख और समझ पाए। एक जो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, उनका नाम था श्रील माधवेंद्र पुरीपाद। तो जो माधवेंद्र पुरीपाद थे, वो क्या था कि जब वो सूर्य को देखते थे, है ना, सॉरी बादल को देखते थे, तो बादल को देखते ही ना वो बेहोश होके गिर जाते थे, क्योंकि बादल का जो कलर था, है ना, वो उनको कृष्ण का स्मरण दिलाता था। आप समझ गए ना? तो कहने का मतलब कि जितने भी वैदिक शास्त्र हैं वो इसी चीज को मतलब बताते हैं कि सर्व विधि की जितने भी नियम बताए गए हैं, विधि निषेध ये सब बताए गए हैं, वो इसी का सर्वेंट है कि हमको हमेशा भगवान का स्मरण हो और भगवान को हम भूलें नहीं। तो ये भगवत गीता, तो कई बार हम क्या होता है ना, पढ़ते तो उसका अर्थ निकालने का कोशिश करते हैं कि ये बोल रहे हैं कृष्णा, मतलब इसका मतलब क्या होगा। सिंपल सी बात है। मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो बहुत ही, जैसे बोल रहे हैं कि जितने तेजस्वी हैं उनका तेज मैं हूं। तो अगर आप मान लीजिए कोई बहुत ही तेजस्वी साधु देखते, कोई संत देखते हैं, तो आपको क्या समझना चाहिए कि इनके अंदर भगवान का तेज है। कई बार जैसे मान लीजिए कुछ लोग महाभारत देखेंगे, महाभारत को देख के ना उनको कृष्णा हीरो नहीं समझ में आते, उनको कर्ण ही हीरो समझ में आते हैं। आप समझ गए ना? अगर भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जो है जो मतलब अगर किसी के अंदर जो शक्ति है, या बलम बलवताम चाह, जो शक्तिशाली व्यक्ति उसका जो शक्ति है वो मैं हूं। तो अगर कहीं हमको बल दिखाई दे रहा है तो देखिए ये बल कृष्णा का है। आप समझ गए हैं ना? जैसे भीष्म पितामह बहुत एक्सपर्ट थे, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो है वो किसका है। ये बल जो है वो कृष्णा से आया है। आप समझ गए ना सर? ये इस एंगल से हमको समझना है। आप समझ गए? तो ऐसे एक्चुअली इंटायर भगवत गीता इज वेरी सिंपल, बट हमको उसको पता रहना चाहिए कि ये चीजें हमको भगवान इसलिए बता रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में हर समय भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। बीइंग अ डिवोटी मीन्स हम कितना भगवान को याद कर सकते हैं हर चीज में। आप समझ गए ना? तो इसको हमको एक चीज इसमें ध्यान में रखना है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, इसमें एक एक करके बताया गया है। अगर आप लोग इस भूमिका सेक्शन को पढ़ें तो इसमें कई सारी चीज प्रभुपाद बता रहे हैं। जैसे इसमें एक चीज और है कि एक जगह बताया जाएगा आपको कि भगवत गीता पढ़ने के लिए भगवान से हमारा एक संबंध होना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो हमें कि जैसे अर्जुन सखा थे, तो भाई अब हम तो सखा है नहीं भगवान के, तो हम कैसे समझें अपने आप को। तो इसीलिए संबंध नहीं है तो वो संबंध हमको बनाना चाहिए। आप समझ गए ना? और सबसे जो पहला स्तर का संबंध होता है उसको बोलते हैं संबंध जो है वो निष्क्रिय अवस्था में भक्त है ना, यानी कि शांत अवस्था में, है ना, डिवोटी इन एडोरेशन। जैसे आप किसी के फैन बन जाते हैं। फैन मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई मोदी जी का फैन हो जाता है, तो मोदी जी का फैन बनने का मतलब क्या है कि वो मोदी जी का मतलब पर्सनली कोई संबंध नहीं है, वो मोदी जी का सेवक भी नहीं है, फिर भी वो मोदी जी का बुराई नहीं सुन सकता। आप समझ गए ना? ये है।
तो डिवोटी होने का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि वो व्यक्ति भगवान का निंदा नहीं सुन सकता, भगवान का बुरा नहीं सुन सकता, है कि नहीं। कई बार लोग बोलते हैं आप डिवोटी बहुत फैनेटिक होते हो, हर जगह मतलब कृष्णा कृष्णा, है कि नहीं। यस, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीइंग अ डिवोटी दैट ही इज फैन ऑफ कृष्णा, है कि नहीं। और उसके बाद हमको ना इस संबंध को और बढ़ाना है, देन वी स्टार्ट सर्विंग कृष्ण, है ना। तो हम भगवान की सेवा करने लगते हैं। जैसे आप लोग सेंटर्स में तो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक मानते हो, जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी के दिमाग में सेट है कि मैं भगवान रामचंद्र का जो है वो सर्वेंट हूँ, है कि नहीं। तो उसी तरह से हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक आइडेंटिटी है। जैसे नारद मुनि अगर व्याख्या कर रहे हैं, तो नारद मुनि बताते हैं कि भक्ति का मतलब ही होता है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कि सब उपाधि को आप त्याग दो। तो त्यागने का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हम स्वीकार कर लें, है ना। ओरिजिनल कि अगर हम ये समझ लेते कि हम भगवान के सेवक हैं, तो बाकी की उपाधियां स्वतः ही जो है वो, है ना, छूट जाएंगी। तो इस तरह से जो है वो हम अपने भगवान के प्रति एक संबंध बना सकते हैं। तो द आइडिया इज कि जब हम अपने आप को इस तरह से मानने लगते हैं, तो कृष्णा भी, है ना, कृष्णा भी अपने आप को आपके मास्टर के रूप में ग्रेजुअली वो आपको एक्सप्रेस करेंगे। आपको फील होगा कि हाँ भगवान हमारे मालिक हैं, वो मेरा केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, है कि नहीं। जैसे एक स्वामी जो है वो अपने सेवक का देखभाल करता है ना, उस तरह से, है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब हम भगवान से एक संबंध बनाएंगे तो भगवत गीता की और भी चीजें जो है वो स्वतः हमको रिवील होंगी, है ना। तो ऐसे हम कुछ कुछ चीजों को जीवन में अप्लाई करके और सिंपल पढ़ने मात्र से, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करता है, तो ही विल श्योरली अंडरस्टैंड भगवत गीता। एक बार एक भक्त जो है, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आती। प्रभुपाद ने बोला हमने तो समझने के लिए बोला ही नहीं, है ना। तो एक्चुअली हमको बस पढ़ना है, इट विल ऑटोमेटिकली बी रिवील्ड, ये स्वतः ही रिवील होगा। तो इस तरह से हमको समझना है ना। तो मैं इतना ही, मैंने तो ज्यादा समय ले लिया, तो इतना ही मैं, अगर आप लोग का इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण अपने दिन भर के दिनचर्या से इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और भगवत गीता का जो मेन रस है वो बताने का प्रयास किया। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे भक्त इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने होंगे। अगर किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो वो आप अनम्यूट करके प्रभु जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अग्रवाल प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आज के सेशन से एक बहुत बड़ा चेंज मेरे में ही आ गया। अभी मेरे थॉट स्टाइल पूरा चेंज कर दिया आपने। मैं अंदर ही अंदर एक ऐसा डाउट लेके चल रहा था कि जब आप लोग प्रीचिंग करते हैं, आसानी से बोलते हैं इतना स्कंद का, इतना चैप्टर नंबर का, इतना वर्ष, ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए संभव है क्या कभी लाइफ टाइम में, वो भी संस्कृत में। पर जैसे आपने आज बताया, समझने के लिए किसने बोला है आपको? सैल्यूट फ्रॉम बोथ हैंड्स। हरि बोल। अल्टीमेट, अल्टीमेट। हरि बोल। और एक्चुअली ऐसा है कि ग्रेजुअली ना वो भी हो जाएगा, है ना। याद नहीं करना पड़ता, स्वतः आपको भी। जैसे हमने ना, मतलब हमने भी याद नहीं किया एक्चुअली सारी चीजें, हमारे ट्रेनिंग के समय में याद कराया जाता था। लेकिन जैसे जो चीज आपको अच्छी लगने लगती है ना, तो स्वतः उसकी कुछ कुछ चीजें आपको मेमोराइज होने लगती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा भगवान से संबंध होगा ना, तो हम भी लोगों को कोट करने लगेंगे। देखो गीता में भगवान बोल रहे हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय, कि जल का स्वाद मैं हूँ, प्रभास्मि शशि सूर्य। तो ऐसे होने लगेगा, पर कहने का ग्रेजुअली टेस्ट आने की देर है। बाकी तो फिर हमको सारा चीज स्वतः जो है वो हमारे उसमें पर्सनैलिटी में आ जाएगा। तो ये ठीक है। सेवा बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रभु जी। अग्रवाल प्रभु, ललित अग्रवाल प्रभु बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए जो है प्रभु जी जी को और आनंद आ रहा है। जी। हाँ, है ना।
मैं हर नया बार नया जब नया भी चीज सीखते रहते हैं। कुछ करता हूँ तो मैं देखता हूँ प्रभु जी खासे उत्साहित ही दिखते हैं मुझे। जी तो जी। वो उत्साह देख के ही मुझे समझ में आता है कि सेवा अच्छे से हो रही है, इसका मतलब। हरे अभी कृष्ण इनका प्रभु। जपा ही बढ़ाना है प्रभु जी। हाँ, नहीं हो जाएगा ग्रेजुअली, जी। एवरीथिंग विल टेक प्लेस। प्रभु जी एक हमें प्रश्न आ रहा है हाँ, हमारे स्वरूप प्रभु का एक प्रश्न है। स्वरूप प्रभु अनम्यूट कीजिए। यस। प्रभु जी मेरा डाउट है कि मेरे को कर्म योग करना चाहिए कि भक्ति योग। एक कर्म योग का एग्जांपल है, जिस टाइम आप करते हो मेरा तब पढ़ाई रहता है, तो मेरे को हाँ कौन सा करना चाहिए? हाँ, देखिए एक्चुअली जो है आप तो बस अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करो, है ना। तो ऑटोमेटिकली जो कर्म योग है वो भक्ति योग हो जाता है। जैसे देखिए हो सकता है कि आपका स्टडी जो है वो मटेरियल है, लेकिन कई बार उस स्टडी को अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ें, कैसे, मान लीजिए आप एक डिवोटी हैं और डिवोटीज के नंबर अच्छे आते हैं, तो क्लास में क्या मैसेज जाएगा, अरे ये हरे कृष्णा वाले पढ़ने में भी बहुत तेज होते हैं। आप समझ गए ना। तो ये एक्चुअली है तो स्टडी, लेकिन आप क्योंकि कृष्णा का नाम ऊंचा हो इसलिए आप पढ़ रहे हैं, आपका अपना मार्क्स से ज्यादा कोई अटैचमेंट नहीं है। नंबर कम आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कृष्णा का नाम नहीं बदनाम होना चाहिए, इसलिए नंबर अच्छे आने चाहिए। तो अभी ये कर्म योग भक्ति योग हो गया, आप समझ गए ना। बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर, इट इज बिकम भक्ति योग। आप समझ गए। तो कहने का मतलब अगर 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 अच्छे आकलन से देखा जाए तो कुछ भी फिर कोई योग बचता ही नहीं है भक्ति योग के अलावा। आप समझ गए ना। देन एवरीथिंग बिकम्स भक्ति योग। आप समझ गए। इस साल मेरा अच्छा नंबर आया। हाँ, तो डिवोटीज का हमेशा अच्छा नंबर आता है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे और कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी भक्त, हाँ, एक और हैंड रेज हुआ है, यस त्रिना माता जी। यस, अनम्यूट कर दीजिए उनको। मैं करता हूँ। माता जी आप ही के साइड से अनम्यूट होगा, तो कृपया आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। माता जी का मीटिंग ही लेफ्ट हो गया प्रभु। कोई बात नहीं। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? नहीं, कोई बात नहीं। तो तो हाँ, आपका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने इतना आपको अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और आपका संग बहुत समय बाद आपके दर्शन करके हम बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। और आज पहली बार रिकॉर्ड है कि हमारे जगदलपुर के ऑनलाइन मीटिंग में 30+ डिवोटीज कनेक्ट हुए हैं, तो ये हमारे लिए हरि फर्स्ट ग्रैंड बोल। अचीवमेंट है। तो ये बस आप सब वरिष्ठ वैष्णवों का ब्लेसिंग्स है प्रभु जी। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये जो शुरुआत हम कर रहे हैं भगवत गीता की आज से, तो ये निरंतर 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक चलता रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यस प्रभु आप जी। लोग जरूर इसको कीजिए, है ना। देयर शुड बी स्पिरिचुअल, है ना, लोगों के अंदर एक इस आध्यात्मिक चीजों की सही समझ होनी चाहिए, है ना। देयर शुड बी स्पिरिचुअल रिनासेंस। आप देखो भौतिक विषय वस्तु को लोग कितना जी जान लगाकर पढ़ते हैं, है कि नहीं, और कुछ नहीं समझ में आता फिर भी पढ़ते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये तो बहुत सबलाइम और इजी है और पूरे जीवन अप्लाई होना है इसको, है ना। आप देखो कई मतलब भगवत गीता तो इतना सिंपल है, जो स्कूल कॉलेज में जो निकम्मे लोग होते हैं एग्जाम देकर फेल हो जाते हैं, वो भी उसको बोलते हैं अरे हमें क्या चिंता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल फलेषु कदाचन। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है अपने जीवन में, ये तो हमेशा हमको काम आने वाला है। तो इसका हम लोग क्यों ना एक थॉरो और एक अच्छा अध्ययन करें, है ना। और बहुत अच्छा है, आप लोग इसको कीजिए। बीच बीच में आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं भी जरूर आऊंगा, है ना। हरि बोल। मैं बस वही और बोलने वाला था प्रभु जी कि आपको बीच बीच हाँ में अभी हाँ है मार्गदर्शन प्रभु के लिए हम जी। जरूर आमंत्रित करेंगे, और आप प्लीज अपना संग हमें प्रदान कीजिएगा। हाँ हाँ, और ठीक है, ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत आपने बहुत बोला धन्यवाद। है, आपने अभी बोला है कि जब जब आप बुलाएंगे तब तक मैं आऊंगा, इसको याद रखिए। हम लोग हमेशा आपको बुलाते रहेंगे, हर रोज बुलाते रहेंगे। एक्चुअली भगवत गीता वगैरह पे डिस्कस करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
और मतलब इसलिए मैं तो जरूर ही आऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है अगर भक्त लोग बैठ के सुनते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फोन में कुछ हरे कृष्णा प्रॉब्लम प्रभु है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, जी। तो कोई अगली बात नहीं बार प्रभु से जी, हो इसको जाएगा। अच्छा रखूंगा। ठीक है, जी, जी। यस प्रभु हम जी। लोगों का हरे ध्यान ही नहीं जा रहा है, आपका फोन में कुछ प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु। हम प्रभु जी का बहुत हरे बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण महामंत्र से करेंगे। सभी एक बार अपने स्थान में ही हरे कृष्ण महामंत्र करके प्रभु जी का धन्यवाद कीजिए, और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना भी कीजिए कि वो हमें हमेशा अपना संग प्रदान करते रहें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम। हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरे उत्साह से इस आज पहले सेशन को बहुत ही सफल बनाया है, और हम आशा करते हैं कि यही स्ट्रेंथ रोज आधा घंटा रहेगा। आज किसी कारण से थोड़ा लेट हो गया है, बट कल शार्प हम आधे घंटे ही डिस्कस करेंगे। और कल से प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा और तीसरा श्लोक सभी अपने अपने घर पे होमवर्क करके बैठिए, क्योंकि ये 3 श्लोक जो है हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आप हरि सभी बोल। को ये श्लोक के बारे में चर्चा करने का मौका अलग अलग दिन दिया जाएगा। तो आप लोगों को भी क्लास देना है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग क्लास देंगे। तो आप लोगों को भी उस हिसाब से प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर तैयारी करना है, और जब आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है तो आप उसको तैयारी कीजिए, और जब आप लोग को बोलने को बोला जाएगा तो आप बिल्कुल क्लास लीजिए। ठीक है, ये टीम वर्क है, ना कि इंडिविजुअल वर्क। हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सच में मुझे बहुत आप मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इतना इतना मतलब अपना संग मुझे प्रदान किए। मेरे पास शब्द नहीं है मेरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, बट बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जगत गुरु हरे शिल कृष्णा। प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। 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 तो कल मिलते हैं शार्प 8 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं खाना निकाल दूँ।